नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। अब देखिए हम शुरू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में। और इंटीग्रल कैलकुलस में एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 यूनिट आएंगे इस बुक से और बाकी बहुत आसान तरीके से कुछ बेसिक फार्मूले हमें आने चाहिए इंटीग्रेशन के। बाकी हम बहुत आसानी पूर्वक यहाँ के क्वेश्चंस करेंगे और एग्ज़ाम में भी बहुत सुविधा रहेगी अगर कंसेप्ट को समझ के चलोगे, चीज़ों को कैसे कंसेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। अब हम नया कंसेप्ट, हेडिंग लगाइए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाइए। पहले आज तक आप इंटीग्रेशन पढ़ के आए थे और इंटीग्रेशन एक ही बार इंटीग्रेशन किया था हम लोगों ने। अब हम ज़्यादा बार इंटीग्रेशन सीखेंगे, एक बार की जगह 2 बार इंटीग्रेशन, 3 बार इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं द्विसमाकलन और क्या कहते हैं त्रिसमाकलन, डबल इंटीग्रेशन और क्या कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखिए हेडिंग लगाइए अपना, द्विसमाकलन तथा त्रिसमाकलन। हेडिंग लगा लो प्यारे बच्चों, द्वि एवं त्रिसमाकलन, द्वि एवं त्रिसमाकलन, द्वि एवं त्रिसमाकलन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। हेडिंग लगा लीजिए प्यारे बच्चों, डबल एंड ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, द्वि एवं त्रिसमाकलन, डबल एवं ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे द्विसमाकलन या डबल इंटीग्रेशन, और डबल इंटीग्रेशन सीखने के बाद हम क्या सीखेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन सर करना कैसे होगा भाई? 2 बार इंटीग्रेशन की कहता है, तो जैसे पहले बेसिकली एक बार x के साथ करते थे हम, तो यहाँ x के साथ भी करेंगे और किसके साथ होगा, y के साथ भी होगा। किसके साथ होगा? x के साथ भी होगा और किसके साथ होगा, y के साथ भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए जैसे कोई भी डबल इंटीग्रेशन आपको दिया होगा, इंटीग्रेशन जैसे कोई भी फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास किसका है, x का और y का। ये 2 बार इंटीग्रेशन हो गया इसका। और डबल इंटीग्रेशन का मतलब एक बार x के साथ होगा dx और एक बार क्या होगा dy। अब देखिए पहले dx लिखा हुआ, इसका मतलब पहला इंटीग्रेशन किसका है, x का। तो इस पे लिमिट कोई x की मान लो 0 से 1, जिसको हम कह देते हैं x1 से कितनी होगी, x2। दूसरा y के साथ है तो इसकी लिमिट होगी y1 से कितनी होगी आपके पास, y2 होगी। भाई कोई भी डबल इंटीग्रेशन की बात करें तो फंक्शन होगा x का और y का, तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा। किसके साथ, x के और y के साथ। तो कोई भी फंक्शन f(x, y) है, एक लिखा हुआ है dx और एक क्या लिखा हुआ होगा dy। पहले dx लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला इंटीग्रेशन x का है। 2 नंबर पे dy लिखा हो तो दूसरा इंटीग्रल किसका है, y का। इंटीग्रल होने का मतलब कि ये लिमिट किसकी शो करती है, x की। ये लिमिट किसकी होंगी आपके पास, y की। ये लिमिट किसकी होंगी भाई, x की, और ये लिमिट किसकी होंगी आपके पास, y की होंगी। अब करते कैसे सोल्व हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं? बाहर वाले को क्या लाते हैं, अंदर लाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी चीज़ें, बाहर वाले को अंदर लाते हैं और अंदर वाले को कहाँ करते हैं, बाहर। तो इसको अगर हमें सोल्व करना हो तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये तो हो गया आपके पास, लिमिट आगे पीछे मत कर लेना भाई, इसको आगे पीछे करेंगे, इनको आगे पीछे ऐसे ही नहीं कर सकते, सवाल में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। x1 से x2 यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, पहले y1 से y2 यही आपके पास, और ये हो गया f(x, y), और बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। तो पहले अंदर कौन आएगा, dy, और फिर बाहर कौन रह जाएगा प्यारे बच्चों, dx। अब देखिए dy सोल्व होगा तो x कांस्टेंट होगा। जब dy के साथ सोल्व करोगे तो यहाँ क्या रहेगा, ब्रैकेट में लिख लो, x अचर या कांस्टेंट रहेगा आपके पास। x अचर या क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। x अचर या क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा। x किसकी भांति काम करेगा, कांस्टेंट या अचर की भांति काम करेगा। देखो y के साथ करेंगे तो लिमिट भी तो y की रखी जाएगी। तो पहले मैंने क्या कहा, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। तो ये प्यारे बच्चों किसके साथ हुआ, y के साथ होगा पहले, और लिमिट किसकी रखी जाएगी, y की। जैसे आप इसको सोल्व कर लोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, y की जगह लिमिट रख ली तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। मान लो कितना रिजल्ट आ गया, gx। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद x का समाकलन नहीं करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ कर रहे हैं। तो किसका करना है, y का ही करना है। कोई भी रिजल्ट आया, लिमिट रख दी, y की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, gx रिजल्ट आएगा। अब बाहर कितना रह गया, x1 से x2, x1 से x2, और ये क्या हो गया आपके पास dx। अब किसके साथ सोल्व होगा, x के साथ।
और x की जैसे ही लिमिट रख के और इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसका जैसे ही x के साथ समाकलन करेंगे, यहाँ समाकलन किसके साथ होगा लिख सकते हैं, यहाँ y के सापेक्ष समाकलन है, y के सापेक्ष समाकलन होगा, y के सापेक्ष समाकलन होगा, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y, y के सापेक्ष समाकलन है, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y, किसके रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों, y के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ तो x का ही बचा है, ये तो हो गया ब्रैकेट सोल्व। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट x के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करना, अभी x के रेस्पेक्ट में। और जैसे x के रेस्पेक्ट में करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है द्विसमाकलन। अभी हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, पहले हम पढ़ रहे हैं द्विसमाकलन, डबल इंटीग्रेशन। पहले क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये तो पूरा चैप्टर का नाम था आपका, द्वि एवं त्रिसमाकलन। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विसमाकलन या डबल इंटीग्रेशन। पहले क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, डबल इंटीग्रेशन। पहले पढ़ रहे हैं हम डबल इंटीग्रेशन, द्विसमाकलन, ठीक है। x1 टू x2, y1 टू y2, fxy dx इंटू कितना होगा आपके पास dy, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। तो क्वेश्चंस पे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और अनसोल्ड भी देखेंगे, पहले एग्जांपल भी बता देता हूँ, कुछ अनसोल्ड देखेंगे अपन। तो देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एग्जांपल फर्स्ट दे रखा 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 3 और दूसरा इंटीग्रल है 1 to 2, 1 से 2। ये लिखा हुआ एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ लिखा हुआ आपके पास डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू कितना लिखा हुआ अभी, डी वाई लिखा हुआ है, ठीक है। 0 to 3, 1 to 2, एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स इंटू कितना लिखा हुआ आपके पास डी वाई, ठीक है। अब देखिए इसका कह रखा है कि मान ज्ञात कीजिए, फाइंड वैल्यू या इवैल्यूएट कीजिए, इसको मान ज्ञात कीजिए, फाइंड इट वैल्यू या इवैल्यूएट, क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट वही काम करेगा, कंसेप्ट वही काम करेगा, कंसेप्ट वही काम करेगा, बाहर वाला अंदर, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला कहाँ होगा, बाहर। तो देखिए सॉल्यूशन देखें इस सवाल का, तो देखो सॉल्यूशन की अगर बात करें अपन, तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ, आई कह देते हैं इंटीग्रेशन को, 0 to 3, 0 to 1, ये दिया हुआ आपको एक्स वाई, 1 प्लस एक्स प्लस कितना हो गया वाई और ये लिखा हुआ डी एक्स इंटू डी वाई। क्या सीखा हमने कि बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए ये होगा आपके पास इंटीग्रेट 0 to 3, यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर। बाहर वाला अंदर आएगा तो डी वाई अंदर आ गया और बाहर कौन चला गया, डी एक्स। अब देखिए पहले प्यारे बच्चों ब्रैकेट सोल्व होता है, पहले क्या सोल्व होगा आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन या समाकलन किसका होगा, y का ही होगा। x किसकी तरह काम करेगा, एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, अचर की तरह इसको छोड़ के चलेंगे। तो देखिए इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेट 0 to 3, इंटीग्रेट 0 to 3। y के साथ करना तो प्यारे बच्चे x का तो होगा नहीं, तो बेटा किसका होगा, y का होगा आपके पास। तो ये हो गया आपके पास x y का होगा तो वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2 प्लस यहाँ से अगर देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो अगले में भी कितना होगा, एक्स स्क्वायर तो है ही और ये कितना हो गया आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 2 होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 होगा प्लस उससे आगे देखें तो एक्स वाई की पावर 3 बटे कितना होगा 3, एक्स का तो होना नहीं है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी 0 to 1 और इंटू कितना हुआ आपके पास डी एक्स, लिमिट 0 to 1 पुट करनी है इसमें। अब देखिए अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो गया इंटीग्रेट 0 to 3। अब लिमिट पुट करते हैं प्यारे बच्चों इसमें, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास 1 रखना है, 1 किसकी जगह रखना है, जिसके साथ इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन किसके साथ किया, y के साथ। इंटीग्रेशन किसके साथ किया,
y के साथ, तो लिमिट किसकी जगह रखी जाएगी, y की जगह। अपर लिमिट कितना 1, तो यहाँ 1 रखा जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये हो गया x प्लस x/2 प्लस x²/2 और प्लस कितना हो गया x/3, यही बना आपके पास। माइनस लोअर लिमिट y की जगह 0 0 0, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0 बन गया आपके पास। तो चलो लिख देते हैं इसको भी, और इंटू कितना हुआ आपके पास dx, इंटू कितना हो गया आपके पास dx। तो ये हो गया x/2 x²/2 x/2 x²/2 और अच्छा लिमिट गड़बड़ लिख दी अपन ने, लिमिट लिखी हुई है 1 से 2, तो 1 से 2 रखनी है ना बेटा। एक सेकंड देखिए, 1 से 2 लिमिट रखेंगे इसमें, तो यहाँ देखो 1 to 2 लिमिट है आपके पास, तो 1 to 2 रखेंगे। देखो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, है ना। अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट करेंगे। वो 0 to 1 ध्यान नहीं रहा मुझे। ये हो गया इंटीग्रेट 0 to 3। अब यहाँ से देखिए 2 रखेंगे, पहले कितना रखेंगे 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो 2 बचेगा प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया 2x, ठीक है। यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वही 4, तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8x बटे कितना हो गया 3, माइनस इधर देखिए लोअर लिमिट 1 है तो 1 रखा जाएगा, तो ये हो गया x/2 प्लस कितना हो गया आपके पास x²/2 और प्लस कितना हो गया आपके पास x/3 और इंटू कितना हुआ आपके पास dx। अपर लिमिट प्यारे बच्चे 2 रख दी हमने, जहाँ जहाँ y था लिमिट किसकी जगह रखा जाना है, y की जगह, और लोअर लिमिट x 1 रख दिया, तो ये रिजल्ट है आपके पास। अब जो दिख रहा आपको उसको करेंगे अपन थोड़ा सॉल्व, तो देखो क्या क्या बनेगा इसमें से, 2 ही टाइप के पद या टर्म्स हैं इसमें, 0 to 3। एक तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसमें x वाले हैं, एक तो ये x वाला, ये x वाला, ये x का, ये x का, तो इधर ले जाएं इसको, तो ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया आपके पास, और ये 8 हो गए, तो 8 और 6 कितने हो गए 14। बाद में माइनस करेंगे x/2 और x/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस x/3, तो x/3 तो 10 हो गया, 10/3 एलसीएम आएगा 6 का हो गया 24 और एक, तो ये हो गया 23 अपॉन कितना हो गया 6 इंटू कितना हुआ x, ठीक है। प्लस इसके बाद देखो x² वाला, तो x² का ये रहा 2x²/2 और ये x²/2, तो 2 में से आधा घटेगा तो 3/2 बच जाएगा, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 3/2 x² और इंटू कितना हो गया dx। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो गया 23/6, x का होगा x²/2 प्लस 3/2, इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, x⁻3/3 और लिमिट आपके पास 0 to 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 23/6 गुणा 3⁻2, तो 9 हो गया आपके पास 9/2 प्लस 1/2, यहाँ पावर 3 है तो ये हो गया 27, ये बना आपके पास। और अपर लिमिट ही हुई है, तो अपर लिमिट हो गई आपके पास 3 रख दिया, और यहाँ 3 रखा तो 9 हो गया, यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो गए, और जब 0 रखेंगे तो 0 और 0, तो माइनस कितना होगा आपके पास 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास इसका, देखो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो ये हो गया 4 23 और भाग भी लग जाएगा 27/2 का, तो ये हो जाएगा आपके पास करीब 30 गुणा 4 और बटे 4। भाई एलसीएम यहाँ 4 आ रहा है आपके पास, यहाँ 2 है तो 4 एलसीएम हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 120 और 123 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला ही पहला सवाल है।
लेकिन काम क्या करना है, एक तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बिल्कुल ध्यानपूर्वक रखनी है। जैसे पहले y के साथ इंटीग्रेशन किया तो पहले लिमिट y की ही रखी जानी है, फिर x के साथ किया तो लिमिट x की रखी जानी है। अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। कंसेप्ट क्या है डबल इंटीग्रेशन का, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। कीजिए, नोट कीजिए प्यारे बच्चों। तो कंसेप्ट समझ में आया होगा थोड़ा सब बच्चों की। इसके बाद अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जस्ट एज ए प्रैक्टिस ही करेंगे हम कि डबल इंटीग्रेशन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन के बेसिक से फॉर्मूले आने चाहिए, बस आपको ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपकी है 2 सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेकंड ए के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज है हमारे पास सेकंड ए और इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट से देखिए। ये दे रखा है 0 to 3, 0 to 3, अभी जो किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 0 to 3 इंटीग्रेशन ये दे रखा 1 to 2, 1 से 2, एक्स वाई ये दे रखा एक्स वाई इंटू कितना दे रखा एक्स प्लस वाई, और यहाँ लिखा हुआ है प्यारे बच्चे डी एक्स इंटू कितना लिखा हुआ है डी वाई। तो पीछे जो क्वेश्चन करके आए और उस क्वेश्चन इसमें इतना ही डिफरेंस है, उसमें 1 प्लस और था, इसमें 1 प्लस नहीं है, तो थोड़ी कम ही होगी कैलकुलेशन, ज़्यादा तो होनी नहीं है। सब में वही है कि मान ज्ञात कीजिए या फाइंड वैल्यू, वही ज्ञात करना आपको, मान ज्ञात कीजिए या फाइंड वैल्यू, मान ज्ञात करें या इवैल्यूएट करें या फाइंड वैल्यू। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, ए पार्ट भी, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखें अपन, सॉल्यूशन देखें। देखो दिया गया समाकलन या गिवन इंटीग्रल, दिया गया समाकलन या गिवन इंटीग्रल, दिया गया समाकलन या हमारे पास क्या है गिवन इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल क्या है मेरे पास, आई नाम दे सकते हैं इसको इंटीग्रल को, तो आई इज इक्वल टू, इंटीग्रल को आई नाम दे सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 0 to 3, ये हो गया आपके पास 1 to 2, यहाँ से देखिए तो ये हो गया एक्स वाई
इंटू कितना हो गया x प्लस वाई डी एक्स इंटू कितना होगा dy। अब देखिए प्यारे बच्चों, द्विसमाकलन या डबल इंटीग्रेशन है, तो वही कंसेप्ट जो हम सीख के आए हैं, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। ठीक है, क्योंकि भाई ये लिमिट सोल्व होगी, इंटीग्रल सोल्व होगा तो ये y का है। देखो ये x dx पहले लिखा हो तो ये x के लिमिट्स है, dy लिखा हुआ तो ये किसके लिमिट्स है, y के लिमिट है। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 0 to 3, और यहाँ से देखें तो ये हो गया आपके पास 1 to 2, 1 to 2, और ये हो गया एक्स वाई इंटू कितना हो गया x प्लस वाई, और यहाँ से देखें तो dy अंदर आ गया और dx कहाँ चला गया प्यारे बच्चे, बाहर चला गया। थोड़ा सा आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी स्टेप में कर सकते हैं, चाहे अगले में कर सकते हैं, एक लाइन कम लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, और ये कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए भी इंटीग्रेशन करें तो ये हो गया प्यारे बच्चों 0 to 3, ये कितना हुआ आपके पास 0 to 3। यहाँ इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। जब y के साथ करेंगे तो x का नहीं होगा, यहाँ लिख भी सकते हो कि x किसकी भांति काम करेगा, अचर या कांस्टेंट की भांति काम करेगा, x वर्क एज ए कांस्टेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई का होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया आपके पास x वाई की पावर 3 अपॉन कितना होगा 3। ठीक है, यही बनेगा आपके पास, और लिमिट कितना होगा आपके पास 1 to 2, और इनटू कितना है dx। अब इंटीग्रेशन या समाकलन हमने किसके साथ किया है, y के साथ किया, तो लिमिट भी किस में रखे जाएंगे, y में रखे जाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो लिमिट रखते हैं इसके अंदर, तो ये इंटीग्रल 0 to कितना हो गया आपके पास 3। अब देखिए प्यारे बच्चे लिमिट रखेंगे यहाँ, तो लिमिट रखेंगे, देखो क्या क्या बनेगा, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर, 2 रखेंगे 8 होगा, तो ये हो गया 8/3, और ये कितना होगा x, माइनस लोअर लिमिट 1 रखिएगा तो x स्क्वायर बाई 2, तो ये तो हो गया आपके पास x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से 1 रखा तो कितना हो गया x बाई 3, और इनटू कितना हुआ आपके पास dx हो गया, इनटू कितना हो गया आपके पास dx हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कितना होगा आपके पास, इंटीग्रेशन 0 to 3, इंटीग्रल 0 to 3। ये तो है देखो भाई 2x स्क्वायर, और ये है 1/2 x स्क्वायर, आधा है, तो कितना बचेगा 3/2, तो ये तो हो गया आपके पास 3/2 x स्क्वायर। इससे आगे बात करें तो ये तो था 8/3 माइनस ये x/3, तो ये कितना है 1 है, 1/3, 8 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 7/3 हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 7/3x, और इनटू कितना हुआ आपके पास dx। अब देखिए इंटीग्रल करें इसका तो ये हो गया 3/2, x का होता है x³ अपॉन 3, प्लस ये हो गया 7/3 इंटू कितना होगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितनी है अभी 0 to 3 है, लिमिट कितनी है 0 to 3 है। अब देखिए लिमिट रखेंगे इसके अंदर, अपर लिमिट, तो यहाँ देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये तो हो गया 1/2, और 3 रखेंगे तो ये हो गया 27, कितना हो गया 27 27। ये देखिए पहले से कितना है, और एक 3 रखेंगे, एक 3 कट जाएगा इससे, तो ये जाएगा 7/3, यही तो होगा 3 का स्क्वायर, और बटे कितना हो गया 2, तो एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये 3, तो ये हो गया आपके पास 7 × 3 21/2 हो गया आपके पास, अरे 21/2 ही तो हो जाएगा आपके पास, और ये है ही 27/2 प्लस 21 बटे कितना हो गया 2, तो 7 और ये कितने हो गए 8 4 2, तो ये कितना हो गया 24, यही आंसर होगा आपका। तो मिलता जुलता सवाल है, बस इंटीग्रेशन एक जस्ट एज ए प्रैक्टिस बनती रहेगी।
इस टाइप के सवाल कराने का यही टारगेट होता है कि एक प्रैक्टिस शुरू हो जाए, एक आदत बन जाए थोड़ा इंटीग्रेशन की, क्योंकि अब इस बुक में सारा इंटीग्रल ही काम करना है, समाकलन इंटीग्रेशन ही चलेगा। चलिएगा अभी दूसरा पार्ट देखिए, बी पार्ट इसका। बी पार्ट में दे रखा हमें i इज इक्वल टू, इंटीग्रल क्या दे रखा आपको, i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेट 0 टू a लिमिट है और एक लिमिट दे रखी है 0 टू b। यहाँ लिखा हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये लिखा हुआ आपके पास dx इंटू कितना dy, dx इंटू कितना लिखा हुआ प्यारे बच्चों, dy लिखा हुआ है। अब वही कंसेप्ट, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला मतलब dy अंदर, dx कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, यही होगा आपके पास। तो देखिए क्या बनेगा, ये तो हुआ हमारे पास 0 टू a, ब्रैकेट लगाते हैं, ये कितना हो गया 0 टू b, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, और इंटू कितना होगा आपके पास dx, 0 टू a 0 टू b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इंटू कितना होगा dx होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो y के साथ इंटीग्रल होना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 टू तो a हो गया आपके पास, यहाँ से देखिए y के साथ होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर dy लिखा हुआ है, यही तो है पहला टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू कितना dy। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हम x के साथ करते हैं या y के साथ करते हैं तो जिसके साथ करेंगे उसी का होगा, बाकी तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा आपके पास। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर y के साथ करें तो ये तो कांस्टेंट है, dy का खुद का होगा कितना होगा, y होगा, तो इसका कुछ नहीं करना, dy का खुद का कितना होगा y, प्लस यहाँ y है तो y की पावर 3 और बटे कितना हुआ 3, लिमिट कितनी है 0 टू b, बाहर कितना रह गया dx, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो गया 0 टू a, आपके पास कितना हुआ 0 टू a हो गया हमारे पास। ठीक है, लिमिट किसकी जगह रखी जानी है, इंटीग्रेशन किसके साथ किया था, y के साथ, तो लिमिट y की जगह रखी जानी है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बी माइनस वो प्लस बी क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट जैसे ही y की जगह 0 और 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों ये कितना हो गया आपके पास dx इज इक्वल टू, अब किसके साथ करना है, x के साथ करना, तो ये हो गया x की पावर 3 बटे कितना हो गया 3, b है ही आपके पास, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कुछ होना नहीं है, और dx का कितना लग जाएगा इसके साथ x लग जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी है आपके पास 0 टू a, अब लिमिट रख दो, a लिमिट रखेंगे तो ये हो गया a क्यूब b, अरे भाई x की जगह कितना रख दिया, a क्यूब है तो क्यूब हो गया, अपॉन 3 प्लस ये हो गया b क्यूब इंटू a, और अपॉन कितना हो गया 3, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से ab, क्या कॉमन आ रहा है ab, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे देखें तो कितना हो गया आपके पास 3, यही रिजल्ट है आपका। लोअर लिमिट तो इसका भी कितना होगा 0 होना है, लिखना चाहो तो लिख दीजिए, नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या देखिए सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट देखिए, ए पार्ट है 0 टू 1, लिमिट नेक्स्ट है y टू अंडर रूट वाई, लिमिट है y टू अंडर रूट वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू कितना दे रखा है आपको dy इंटू डी एक्स, dy इंटू क्या दे रखा है dx, इस बार चेंज है ध्यान रखिएगा, dy इंटू कितना दे रखा है dx, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले dy है तो अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, पहले अंदर कौन आएगा dx आ जाएगा, कंसेप्ट वही रहेगा, क्योंकि भाई ये लिमिट तो y की है
और ये dx का मतलब ये लिमिट किसकी है, x की। तो पहले यही लिमिट सॉल्व होगी, तो ये लिमिट सॉल्व होगी तो भाई ये तो देखो लिमिट किसकी है, पहले dy है तो ये लिमिट y की है, और ये देखो किसकी लिमिट है आपके पास, x की लिमिट है। अरे किसकी लिमिट है आपके पास, x की लिमिट है ये। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो कंसेप्ट वही काम आएगा। चाहे कोई भी अंदर हो, अंदर वाला बाहर, और कोई भी बाहर हो वो क्या आएगा, अंदर आएगा। dx dy का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इन सिंपल फॉर्मेट के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए भाई सॉल्यूशन देखिए, द गिवन इंटीग्रल दिया गया समाकलन, द गिवन इंटीग्रल या दिया गया समाकलन, द गिवन इंटीग्रल या दिया गया समाकलन। देखिए प्यारे बच्चों, दिया गया समाकलन या गिवन इंटीग्रल, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आई कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 0 to 1, और ये हो गया y to √y, और ये हो गया x² + y² dy इंटू कितना है, dx। कंसेप्ट वही है, 0 to 1 ब्रैकेट लगाइए, ये हो गया y to √y, और ये हो गया प्यारे बच्चों x² + y²। अंदर कौन आएगा, dx, बाहर कौन चला जाएगा, dy। जो भी है कोई भी हो उससे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन करें इसका, तो ये हो गया 0 to 1। अब देखो इंटीग्रेशन किसके साथ होना है, x के साथ होना है, तो कितना होगा आपके पास, x³ अपॉन कितना हो गया 3, x³ अपॉन कितना हुआ आपके पास 3, प्लस y²। जब x के साथ करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, जब x के साथ करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, जब y के साथ करते हैं तो x कांस्टेंट या अचर की भांति कार्य करेगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, y² का तो होगा नहीं, और y² का कुछ नहीं होगा, dx का कितना लग जाएगा इसके साथ में x। लिमिट हो गई y to √ कितना हो गया आपके पास y, और बाहर कितना हुआ dy। इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा किसके साथ किया था, x के साथ, तो लिमिट किसकी जगह रखी जानी है, x की जगह। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, अपर लिमिट √y या रखेंगे, √y का मतलब y की पावर कितनी है, 1/2, 1/2 यहाँ रखा जाएगा तो पावर 3 और है उस पर, तो ये रहेगा y की पावर 3/2, और नीचे कितना हो गया 3, प्लस यहाँ लिमिट रखी जानी है, ध्यान रखिएगा, √y यहाँ रखेंगे तो y² पहले से, x की जगह लिमिट रखेंगे √y का मतलब हाफ पावर, तो कितनी हो जाएगी 1/2, तो कितना हो गया 5/2, तो y की पावर कितनी होगी आपके पास 5/2, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में कितनी लिमिट है, y रखना है, तो y की पावर 3/3, y की पावर 3 कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ भी y रखना है, तो y की पावर 3, भाई यहाँ y रखा तो y की पावर 3/3 हो गया। यहाँ भी x की जगह y रखेंगे, y² पहले से है, तो y की पावर 3 हो गया आपके पास, y की पावर 3, और बाहर कितना हो गया आपके पास dy। अब देखिए इसको थोड़ा, या तो पहले थोड़ा ठीक लिख लीजिए, 0 to 1 ये हो गया y की पावर 3/2 अपॉन कितना हो गया 3, प्लस y की पावर 5/2 अपॉन कितना, अपॉन में कुछ है नहीं इसके, यहाँ से देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4, तो -4/3, -4/3, और y की पावर कितना हो गया 3 dy। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, तो ये हो गया मेरे बच्चे y की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 होगा, तो +1 होगा तो कितना हो जाएगा 5/2, नीचे 3 पहले से है, और साथ में कितना आ जाएगा 5/2, प्लस ये हो जाएगा 7/2, 7/2, +1 होगा इसमें, और नीचे भी कितना आ जाएगा आपके पास 7/2, माइनस 4/3 बाहर है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, y की पावर 3 का होगा 4 अपॉन कितना होगा 4, 4 अपॉन कितना होगा 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 to 1, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, तो देखो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 2/15, 2/15, अपर लिमिट 1 रखूँगा तो 1 हो गया, प्लस ये हो गया 2/7, 2/7, 2/7, 1 रखेंगे तो 1 हो गया, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चे, 1 रखेंगे तो माइनस का 1/3, माइनस लोअर लिमिट 0, 0, 0, 0, तो 0 हो गया आपके पास। अब इसको ऐड कर लो, वही रिजल्ट है आपके पास भाई, 2/15 प्लस 2/7 माइनस का कितना हो गया 1/3, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। इतना सा ही तो काम है, तो चीज़ों को सीखिएगा भी, सीखने से ही काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो सीखने की कोशिश कीजिए चीज़ों को,
तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। एलसीएम ले लो, आसान है और क्या है। कितना एलसीएम आएगा 105, तो ये तो हो गया 15 7 तो 14, ये हो गया 15 2 30 माइनस, और ये हो गया आपके पास 35, तो ये हो गया 35, यही तो बना आपके पास। तो माइनस के 5 तो 9 बट्टे हो गया, 9 बट्टे कितना हो गया 9 अपॉन कितना हो गया 105, तो हो गया 3/35, यही आंसर आप। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। तो लिमिट देख के मत घबराइएगा कि सर लिमिट y आ गई, √y आ गई, पता नहीं क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट से चलिएगा। अपर लिमिट जो भी था वो रख दिया, x की जगह लिमिट थी 1/2 तो 3/2 हो गया। यहाँ से देखिए y था तो y की पावर 3 हो गया, जो भी था। तो इसलिए लिमिट जो भी है मान ज्ञात करना है, कंसेप्ट वही होगा, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, चाहे वो dx इंटू dy हो, चाहे dy इंटू क्या हो dx हो, कंसेप्ट सेम काम करेगा। अंदर वाला बाहर, बाहर वाला कहाँ होगा अंदर। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा इस चीज़ में, बस कंसेप्ट से मत भटकिएगा और उन चीज़ों पे चलेंगे तो सारे काम होते चले जाएंगे। अब देखिए कुछ 1-2 क्वेश्चन जस्ट एज ए प्रैक्टिस लिख रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, कुछ तो मैं बताऊँगा अगली नेक्स्ट क्लासेज में, कुछ प्रैक्टिस है आपके लिए। जैसे ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट मैं खुद सोल्व कराऊंगा, आपको बहुत चीज़ें समझानी है उसमें, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट एज ए होमवर्क, ये दे रखा आपको 0 to 1, 0 to 1, 0 to 2, और ये है आपके पास x + y dx इंटू dy, x + y dx इंटू कितना होगा dy। एक भाई बेसिक फॉर्मूले सारे जैसे इंटीग्रेशन के वैसे तो आते हैं सब लोगों को, फिर भी एक बार रिन्यू कर लीजिए, उनको रिव्यू कर लीजिए, एक बार दोबारा से गो थ्रू कर ले उनको, तो चीज़ें आसान बन जाएगी। अब सर वो फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे, तो जो हम बुक पढ़ रहे हैं बुक के लास्ट ही लास्ट में फॉर्मूले दे रखे हैं सारे, तो सभी फॉर्मूले एक बार देख लें। √a² x², 1/√, सारे फॉर्मूले जो भी हैं, साइन इन्वर्स बनेगा, किस में लॉग बनेगा, क्या टेन इन्वर्स होगा, तो एक बार सारे फॉर्मूले अगर देख लें हम तो किसी भी क्वेश्चन में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए एक बार प्यारे बच्चों फॉर्मूले जो पीछे हम पढ़ के आते हैं छोटी क्लासों में, तो उन फॉर्मूले याद हैं तो बहुत भी अच्छी बात है, एक बार गो थ्रू हो लीजिए। और सर कहाँ मिलेंगे एक साथ सारे फॉर्मूले बुक के लास्ट पेज पे मिलेंगे आपको, लास्ट 3-4 पेजेस में फॉर्मूले ही दे रखे हैं आपको बुक के, तो वो फॉर्मूले एक बार सारे आप रिव्यू कर लेंगे कि किसका लॉग होगा, किसका साइन, कोस, हाइपरबोलिक क्या बनेगा। तो एक बार ज़्यादा भी नहीं तो शुरुआती कम से कम 30 फॉर्मूले, 30 क्या 35 तक, तो कम से कम 30-35 तक फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिए। वही फॉर्मूले बेसिक से x की पावर n से लेके सारे फॉर्मूले हैं वहाँ, तो एक बार 30-35 तक आप देख लीजिए बेसिकली, और फिर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही प्रैक्टिस कीजिएगा एक क्वेश्चन को, बाकी थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़े से आगे और लेवल बढ़ाएंगे, वो अगली क्लास में अपन बढ़ाएंगे। और साथ के साथ पढ़ते रहिएगा, साथ के साथ क्वेश्चन करते रहिएगा, अच्छे से नोटबुक बनाइएगा और फिर लिखिएगा उसमें, ठीक है। बर्डन नहीं आएगा अगर साथ साथ चलेंगे तो, और फिर एक साथ ज़्यादा हो जाएगा तो बर्डन आएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, अब आएगी कहाँ, मैं हूँ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्कुल मस्त रहिए, बस पढ़ते रहिएगा, जितना काम दिया जाता है उसको करते रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। धन्यवाद सबको, मिलते हैं अगली क्लासेस में।